नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़राना। अस्सलातो वस्सलाम ए नूरे बज़्मे अव्वलीन। अस्सलातो वस्सलाम ए शाहे ख़त्मुल मुरसलीन। अस्सलातो वस्सलाम ए सब्ज़ गुंबद के मकीन। अस्सलातो वस्सलाम ए ज़ीनते अर्शे बरी। अस्सलातो वस्सलाम ए रहमतल लिल आलमीन। तुमसा हसीन आँख ने देखा नहीं कोई। तुमसा हसीन आँख ने देखा नहीं कोई। ये शाने लताफत है कि साया नहीं कोई। ए ज़ोके नजर देख, ए ज़ोके नजर देख, मगर देख अदब से। ए ज़ोके नजर देख, मगर देख अदब से। अरे सरकार का जलवा है, तमाशा नहीं कोई। मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर मुर्शद, मेरे इंतहाई मोहतरम किबला पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब, मुशाइख-ए-उज़ाम, उलमा इकराम, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, नौजवानों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब चूंकि हर दफा की तरह, बल्कि ये बात कहना मुनासिब नहीं, हर दफा की तरह नहीं है। मैं समझता हूं अल्लाह के करम और फजल से इस दफा हमें दोबारा मिल बैठकर, ये मेरे रब की खास तौफीक का सदका है। आपके अगर दिल में ये बात समाती है तो इस बात को दिल में समेट कर उस दिल को खुदा की बारगाह में आज पेश करने की जहमत कर लीजिए। इस दफा मेरे अल्लाह की तौफीक का सदका हम मिल बैठकर अल्लाह के करम और फजल से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका इस जिक्र इलाही और जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत महफिल में अल्लाह और अल्लाह के नबी की बारगाह में मुअद्दबाना, आजिज़ाना, इबादत का नजराना पेश करने की हमें सादत हासिल हुई। मैं भी दुआ करता हूं, बल्कि सारे रास्ते दुआ करता आया। जिन्ना दी है जूए उत्थे भी है दरखास्त पा के आया है कि ऐ पाक परवरदिगार
तेरी तौफीक का सदका इकट्ठे तो हो गए हैं, अब खुदा बेहतर जानता है कौन किस हाल में आया है, किस हाल से जाएगा, ऐ तुहाडा मुकद्दर है। मगर परवरदिगार तेरी तौफीक का सदका इकट्ठे तो हो गए हैं, अब जो कुछ देर तेरा और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, ऐ मेरे अल्लाह आप भी दुआ कीजिए, मैं भी दुआ करता हूं, ऐ मेरे परवरदिगार अपनी बारगाह में इसको कबूल भी फरमा और हमें हमारे गुनाहों और गलतियों की माफी भी अता फरमा। I say to my Lord Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, accept our prayers and forgive us our sins. हजरात गिरामी, कुरान मजीद की तिलावत की है, कुरान पाक की आयात मुबारका की तिलावत की है। रब क्या फरमा रहा है? मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु कुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाहि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। रब अपने कलाम कुरान पाक में फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने फरमाया जो लोग ईमान लाए, those who believe, इनके दिल अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान हासिल करते हैं। They only find peace in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala। रब फरमाते हैं लोगों याद रखो, याद रखो इस बात को कि तुम्हारे दिल का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। Truly it is in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala that your hearts will find peace। हजरात गिरामी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? इस आयत मुबारका में मेरा रब, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दिल के या हाथ रख लीजिए ना, पता लग जाएगा दिल केड़ा है, दिल के सुकून की बात कर रहा है। अब कहने को तो ये बड़ी मामूली सी बात है, शायद लगती भी है, क्योंकि दिलों के किस्से इतने सुन चुके हैं, अपने दिल का पता ही नहीं। लिहाजा आपका बड़े आराम से ये सफर शुरू करूंगा और मेरे अल्लाह के कर्मो फजल से इंशाअल्लाह हमारे दिल आज इंशाअल्लाह बदलेंगे। मेरे भाइयों, दिल का सुकून ये एक ऐसा हाल है जिसके बगैर जिंदगी अधूरी है। कई हमारे ऐसे भाई बैठे हैं जो बाहर के मुल्कों में, कई मुल्कों के हालात हमारे से बेहतर हैं और कई मुल्कों के हालात से हमारे हालात बेहतर हैं और कई मुल्कों के हालात हमसे बेहतर हैं। मगर जब तक दिल का सुकून नहीं होगा जिंदगी अधूरी है। पूछ लीजिए जो बाहर है, जो इधर है, ये हाल जिसको हम सुकून कहते हैं, इत्मीनान कहते हैं, पीस कहते हैं, ये अगर ना हो और इस कायनात की हर दौलत हो तो बंदे के पास जो जिंदगी है वो मुकम्मल नहीं है, अधूरी है। वो एक कामयाब इंसान नहीं कहलाया जा सकता जिसके पास सुकून ना हो, क्योंकि ये दुनिया दुखों का गहवारा है। इसके चक्कर में आकर बहुत से लोग दौलत के पीछे दौड़ने लगते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए, इंसानी शहवात पूरी करने के लिए लोग इस दुनिया के चक्रों में आके इस दुनिया के माल और जर के पीछे अंधों की तरह दौड़ने लगते हैं और कई बंदों की सारी जिंदगी बस इसी काम में लग जाती है। बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह, इतने नौजवान चेहरे बैठे हैं। अपने मोबाइल की तरफ कम और मेरी बात की तरफ ज्यादा तवज्जो होनी चाहिए इंशाअल्लाह। आप पहचाने उन लोगों को जो सारी जिंदगी माल के पीछे दौड़ते रहते हैं, उनकी सारी जिंदगी इसी में लग जाती है। Some people chase the desires of this world to the extent that they spend their entire lives chasing the world। उनके पास हर चीज आ जाती है जिसकी उनको तमन्ना होती है, हर चीज आ जाती है। मगर उन बंदों से पूछ लीजिए जिनके पास सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खांदे पींदे बंदे भी ऐसे बैठे जे, जाए उनसे पूछ ले, गाड़ी भी है, पैसा भी है, प्रॉपर्टी भी है, सब कुछ है, मगर वो बंदे ये बात कहते हैं कि इस माल जर दौलत का भाइयों कोई फायदा नहीं जब तक दिल में सुकून ना हो। अब ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये एक मसला है और हमारे यहां न जाने क्यों हर बात की जाती है, असल बात की ही नहीं जाती। शायद हम तमाशा देखने वालों में से बन गए।
तमाशा देखने वालों में से बन गए, सरकार के जलवे की तरफ से ध्यान हट गया। अरे सरकार का जलवा देख दिल को सुकून मिलेगा। ये बहुत बड़ा मसला है, ये जो दिल में सुकून नहीं होता। सब कुछ आ जाता है, पुत्र भी लभ जाते ने, धीयां भी लभ जांदियां ने, ब्याह भी हो जाते ने, वीजे भी लग जाते ने, गड्डियां प्रॉपर्टियां कार बार सब कुछ लभ जाता है, मगर सुकून ना लभे तो फिर समझो कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा मसला है। इसके हवाले से रब क्या फरमा रहा है, सुनिए समझिए। मेरा अल्लाह कुरान में फरमाता है, मेरे बंदे मेरा जिक्र कर, अल्लाह अल्लाह का। अल्लाह फरमाता है मेरा जिक्र कर, तेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अब ये जो सुकून है इसकी तलब हर एक को है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता जी मुझे पैसा शैसा मिल जाए, दुनिया की चीजें मिल जाए मुझे सुकून। झूठ बोल रहा है। सुकून सबको चाहिए, अमीर है गरीब है बड़ा है छोटा है, सुकून सबको चाहिए। इसकी तलाश हर बंदा करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस सुकून की तलाश करते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह के फरमान के मुताबिक अल्लाह के जिक्र में इस सुकून को तलाश करने के बजाय दुनिया में सुकून को तलाश करते हैं। वो अपने जाहिर को टटोलते रहते हैं, वो दुनिया की चीजों में उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, जलवों में गुम हो जाते हैं कि सुकून मिल जाए, मगर सुकून दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया की चीजों से नहीं मिलता। आपको ये बात मैं आज इस तरह समझाता हूं। एक दफा का वाकया है, एक इलाका था, पुरानी बात है, एक जोरी था, सोने चांदी का काम करता था। उसका तरीकेकार ये था कि वो बड़े नायाब पत्थर इकट्ठे करता था, इकट्ठे करके ऐसी महफिलों में जाता, जाके बैठता, लोगों को अपने पत्थर दिखाता, लोग मुतासर होते, ओदी बल्ले बल्ले हो जाती। एक दफा अपने सारे पत्थर इकट्ठे करके वो एक महफिल में जाके बैठ गया, पत्थर दिखाने शुरू हो गया। पत्थर दिखाने शुरू हुआ तो सबसे जो नायाब पत्थर था, कीमती पत्थर था, उसने जब वो निकाला तो लोगों ने कहा कि यार बाकी पत्थर में कोई खसूसियत थी, कोई खसूसियत थी, कोई क्वालिटी थी, इसमें क्या है? उसने कहा भाई ये बड़ा अनमोल पत्थर है, बड़ा महंगा पत्थर है। उन्होंने कहा खास गल की है दा एदे च की गल है? उसने कहा इसकी खास बात यह है कि अंधेरे में चमकता है। लो जी बंदे बड़े हैरान हुए, उनके क्या बात है तुम्हारी? उसने फिर अंधेरे में चमका के दिखाया, बंदे बड़े मुतासर हुए। कुछ देर बाद उससे सामान समेटा, उसने कहा चलें जी अल्लाह के वाले, मैंने आगे पहुंचना। अभी वो महफिल से बाहर ही निकला था, उसी महफिल में से एक नौजवान खड़ा हुआ उसके पीछे गया, उसको जाके कहने लगा भाई किधर जा रहे हो? उसने कहा कि यार वो फलां शहर में मेरा ठिकाना है, उधर जा रहा हूं। उस नौजवान ने मुस्कुरा कर कहा कि यार बड़ी अजीब बात है, इत्तेफाक से मैंने भी उधर जाना है, क्यों ना दोनों भाई इकट्ठे चलें, सफर जल्दी खत्म हो जाएगा। अब वो जो जोरी था वो दुनियादार बंदा था, सियाना था। वो उस बंदे का हुलिया देखकर, उसका मिजाज देख के समझ गया कि ये लाजमी कोई चोर ही है और मेरे पत्थर में दिलचस्पी रखता है, मेरे इलाके में जाने का इसको कोई मतलब नहीं, ये मेरे हमरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने मेरा पत्थर चोरी करना है। लो जी जोरी मान तो गया, उसने कहा ठीक है आ जाओ, मगर वो मोहतात हो गया। किस्सा मुख्तसर, वो निकले सफर पर, सारा दिन गुजर गया, शाम होगी, एक जगह रुके। अब चूंकि जोरी के जहन में था कि ये चोर है, इससे मैंने बचना है, सोने की तैयारी करने लगे। अभी सोए नहीं थे। जोरी ने वो जो सबसे कीमती पत्थर था अपनी जेब से निकाल के चोर की जेब में डाल दिया, अपनी जेब से निकालकर चोर की जेब में डाल दिया। खुद जोरी मजे की नींद सो गया, सारी रात सोया रहा। आधी रात को चोर उठा अपनी कार्रवाई डालने के लिए। उसने उठकर हर जगह उस पत्थर को तलाश किया, उसको सारे पत्थर मिल गए, बाकी भी जितने मोती और कीमती चीजें थी वो सारी मिल गई, मगर वो जो नायाब पत्थर था जो रात को अंधेरे में चमकता था वो ना मिला। उसने जोरी के बिस्तरे के नीचे देखा, उसने बड़ी एहतियात से जोरी की जेब में देखा, उसने बड़ी एहतियात से जोरी के सामान में देखा, उसके सराने के नीचे, बगल में, सवारी पर, इधर उधर, आगे पीछे, हर जगह उसने पत्थर को तलाश किया। बकिया जो रात थी वो भी गुजर गई। वो सर पकड़ के बैठ गया, उसने कहा या अल्लाह ये क्या मामला है? पत्थर तो है ही नहीं, पत्थर तो है ही नहीं, इतना लंबा सफर है नाल करके आया, पत्थर तो है ही नहीं। परेशान हो गया। परेशानी में उसने अपने दिल से वादा किया, उसने कहा सुबह जब ये जोरी उठेगा मैं जाकर इसको बता दूंगा कि यार मैं चोर हूं,
तेरा ये पत्थर चुराना था और मेरा कोई मतलब नहीं, बजाय इसके कि वो अगला सफर जितना पिछला किया अगला भी करूं। मैं तुझे बता देता हूं मैं चोर हूं, मगर मेरे यार तू मेरा भी उस्ताद है, मेरी तौबा, तेरा पत्थर नहीं चुराना, बस इतना बता दे कि तूने ये पत्थर रखा किधर है, कौन सी खुफिया जगह। लो जी, जो जोरी था मुस्कुराने लगा, उसने वो पत्थर अपनी जेब से निकाला, अपनी जेब से निकालकर उसने पत्थर उसको दिखाया। वो बंदा हैरान हो गया, कहने लगा रात को इसी में देखता रहा था, नहीं था, तूने कहीं और रखा होगा। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, तू पूरी दुनिया में इस पत्थर को तलाश करता रहता, तू पूरी कायनात के जर्रों को टटोलता रहता, तू हर जगह पे इस पत्थर को ढूंढता, तुझे नहीं मिलना था। चोर परेशान हो गया, उसने कहा ऐसी कौन सी जगह है यार, मेहरबानी कर दे, मुझे भी बता दे, मेरे पास भी कीमती चीजें होती हैं, चल मैं भी कहीं ऐसी जगह पे छुपा लूंगा। कौन सी जगह है जहां तूने पत्थर छुपाया? अरे वो जोरी हंसने लगा, उसकी नादानी पर मुस्कुराने लगा। उसने कहा मेरी जान, तुझे वो जगह जो थी उसमें तू ढूंढ ही नहीं सकता, तेरा ध्यान ही नहीं जाना था, तूने हर जगह ढूंढना था, वहां नहीं। चोर अक गया, उसने कहा बता तो सही, अरे कौन सी जगह? उसने कहा जोरी ने, कायनात की हर जगह तूने ढूंढा, मगर जिस जगह वो पत्थर था वहां तेरा ध्यान नहीं जाना था, इसलिए कि वो तेरी अपनी जगह थी, अपनी जेब थी। ओ मेरे यारो, न मस्जिद विच न मंदिर विच, और लब यार नू अपने अंदर विच। मेरे भाइयों, खुदा का जिक्र, तुम्हें सुकून अपने अंदर से मिलेगा। खुदा का जिक्र कर, इसको बाहर दुनिया में जाके ना ढूंढ, इसको दुनिया के इन जलवों, इन चमकते दमकते सितारों में, अरे बाहर जाके तलाश ना कर। अगर बाहर होता तो बात और होती, मगर ये जो सुकून है, ये जो कुव्वत अंदर है, इसीलिए बाहू ने फरमाया, सुल्तान बाहू सरकार ने फरमाया, ना कर मिन्नत तू खाज खिजर दी, ना कर मिन्नत तू खाज खिजर दी। और तेरे अंदर आब हयाती हूँ, मरन थी मर्रे अगे बाहू, और जिना हक रमज बचाती हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह मैं अपनी गुफ्तगू को जल्दी से आगे बढ़ाता हूं। बाखुदा आज की जो गुफ्तगू है ये मेरे नौजवान भाइयों के लिए खसूसी तौर पर ये जितने मेरे चमकते चेहरे हैं भाइयों के, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपके चेहरों पे नूर इस चीज की दलील है कि आपके दिल में इश्क मुस्तफा, चाहे कोई जो मर्जी के, मेरा दिल ये कहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज की गुफ्तगू सिर्फ आपके लिए, बुजुर्गों से दुआएं लेनी है इंशाअल्लाह। आज मेरे भाइयों, इस दौर में 21वीं सदी में बहुत जरूरी है, 12 मार्च 2022 का ये शाम है, बहुत जरूरी है कि हमारे नौजवान खुदा को याद करें, खुदा का जिक्र करें। अब ये जिक्र क्या है? ये जिक्र खुदा को याद करना है। जिक्र यानी याद करना, रिमेम्बरेंस यानी याद करना उस चीज को जो पहले से ही मालूम है, हम भूल गए हैं। जिक्र खुदा का करें, ये नौजवानों के लिए जरूरी है। इस जिक्र को करोगे, रब को अपनी हर सांस में हिस्सा दो, हर सांस में, हर काम में, हर अदा में अपने अल्लाह को हिस्सेदार बनाओ। हर निवाले में अपने रब का हिस्सा रखो, हर कदम में अपने रब का हिस्सा रखो, हर सजदे में अपने रब का हिस्सा रखो। खुदा का जिक्र करो मेरे भाइयों। हमारे नौजवान, ये अगले दिन मैं गुजरात यूनिवर्सिटी गया, वहां मेरा लेक्चर था मायूसी के हवाले से। अब वक्त इतना नहीं कि मैं आपको वो स्टेटिस्टिक्स जो रिसर्च मैंने की वो मैं आपके सामने रखूं, आपको सिर्फ मैं उसका निचोड़ पेश कर देता हूं। आप बस मेरी ये बात मान लीजिए कि इस पुरफितन दौर के अंदर हमारे नौजवान मायूस हो चुके हैं। एक तो माशाल्लाह तब्दीली ने कसर पूरी कर सड़ी, पता नहीं आई भी है या नहीं आई, मगर हमारे नौजवान मायूस हो गए। सारे नहीं, कसीर तादाद में, सब नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह मायूस नहीं, मगर कसीर तादाद में मायूस हो चुके हैं। मायूसी से डिप्रेशन में चले गए, साइकोलॉजिकल इश्यूज, टेंशन, स्ट्रेस, गुस्सा। और यार 21-21 साल के बच्चे को, नौजवान को बीपी के मसले हो रहे हैं,
शुगर के मसले हो रहे हैं। ये क्या वजह है? ये टेंशन है, ये मायूसी है, ये स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये गुस्सा है, ये वो बिटरनेस है, वो नफरत है जो हमारे नौजवानों के दिलों में आ गई है। एहसासे कमतरी, ये मसले अरूज पे चले गए हैं। इसीलिए किसी की बात सुनने से पहले उसका सर फोड़ देते हैं। ऐसे ही है ना जनाब, किसी की बात सुनने से पहले ही उससे लड़ पड़ते हैं। एहसासे कमतरी के शिकार हो गए। और अगर हम इस बात को मान जाएं, बाकी सब बातें अपनी जगह पर, सिर्फ इस बात को मान जाएं कि खुदा की याद, अल्लाह का जिक्र करने से वो कुव्वत जो रब ने हमारे अंदर रख दी है, और वो कुव्वत खुदा का जिक्र करने वाली सब में है, मेरे में भी, आप में भी है। हम अगर इस कुव्वत को पा लें, अपने अंदर झांक के, उस चोर ने अपनी जेब में नहीं देखा, काश देख लेता, काश देख लेता, नहीं देखा। हम काश अपने अंदर देख ले, रब ने अपना जिक्र पहले ही से ही अंदर रख दिया। वो कदे अपने दिल की धड़कन ही सुन लिया करो, धड़कन ही सुन लो। रब ने वो जिक्र हमारे अंदर रख दिया है, और जब इंसान वो जिक्र करना शुरू हो जाता है, अल्लाह अल्लाह करना शुरू हो जाता है, तो मेरे रब के करम और फजल की बारिश शुरू हो जाती है। खास तौर पर मेरे भाइयों, ये शबान का महीना है। इंशाअल्लाह अगली जो महफिल है उसमें मैं शबान के हवाले से तफसीली गुफ्तगू करूंगा, मगर आपके लिए मैं ये बात कह दूं, ये वो रात है जिस रात को 300 रहमत के दरवाजे मेरे अल्लाह ने खोल दिए। 15वीं शबान, याद रखिएगा। उस रात को पटाखे पटूखे ना चलाएं, बाहर जाके सितारे सूरों को ना देखे। रात को अपने कमरे में बिस्तर पर से उठकर अपने कमरे में बैठकर, बेशक बहुत ही अच्छा हो अगर मस्जिद में चले जाएं, पर अगर नहीं जा सकते, कोई भी वजह हो सकती है, कमरे में बैठ के सजदे में चले जाए, एक ना एक दरवाजा तो लब जाएगा ना। 300 दरवाजे रहमत के, माफी के रब ने इस शबान के महीने में 15वीं रात को खोल दिए। इस मौके को जाया ना करना, क्योंकि शबान के बाद है रमजान, शबान के बाद है रमजान। शबान रमजान की तैयारी के लिए आज अभी इसी लम्हे मेरे पे एक मेहरबानी कर दें, इस मुकद्दस महीने का सदका अभी इसी वक्त, किसी को नहीं कहूंगा हाथ खड़े करो, किसी को नहीं कहूंगा वुजू कीता जे या नहीं कीता, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, बस इतनी विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश है, अभी इसी लम्हे इस मुकद्दस महीने के सदके जो रहमत लिल आलमीन का महीना है, हजूर ने फरमाया शबान मेरा महीना है, इस महीने के सदके मेरे भाइयों नियत कर लो कि अल्लाह का जिक्र करेंगे, बस इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह नियत कर लो अल्लाह का जिक्र करेंगे, और आप इंशाअल्लाह फिर उनमें से हो जाएंगे जो मेरे रब के खासुल खास है। आपको मेरा अल्लाह खास सुकून अता फरमाएगा, क्योंकि जिक्र इलाही एक अजीम अमल है, जिसके हवाले से हजूर का फरमान आपको सुना दूं। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, रसूल अल्लाह ने फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे बेहतरीन अमल के बारे में नहीं बताया, जो खुदा के यहाँ ज्यादा पकीज़ है, जो तुम्हारे मकाम को बुलंद कर देगा। बल्कि यहां तक हजूर ने फरमाया क्या मैंने तुम्हें तुम्हारे उस बेहतरीन अमल के बारे में नहीं बताया जो तुम्हारे सोना चांदी, असी सिर्फ या डॉलर या पौंड या या यूरो ऐदे तू कोई नहीं बदया, मैं नहीं वेख्या किसी को सोना चांदी वंडदियां, मगर हजूर ने गल मुका छड़ी। सरकार ने फरमाया एक ऐसा अमल क्या तुम्हें उसके बारे में मैंने नहीं बताया जो तुम्हारा सोना चांदी बांटने से भी अफजल है। सोना चांदी हजूर ने फरमाया उसके बांटने से भी अफजल है। हजूर ने फरमाया उस अमल के बारे में मैंने तुम्हें नहीं बताया जो तुम्हारे दुश्मन से भी लड़ने से अफजल है, यानी जिहाद से भी अफजल है, जिहाद से भी अफजल है। साहबा ने हाथ जोड़ दिए, पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कौन सा अमल है जो इतना बुलंद है, जिसका इतना मकाम है। सरकार मुस्कुरा दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों सुनो, जिक्रुल्लाह ताला। ऐ उन सरकार दी गल है, मेरी गल हजूर फरमा रहे, आपको कसम है उस जात की, हजूर फरमा रहे। हजूर ने फरमाया खुदा का जिक्र करना, उस जिक्र करने वाले को मेरे भाइयों
मेरे रब से क्या मिलता है? सुन लीजिए, उस जिक्र करने वाले को सुकून मिलता है और उसके साथ साथ एक आला मकाम मिलता है। उस खुदा के जिक्र में बड़ी पावर रब ने रखी हुई है, बड़ी कुव्वत है, बड़ी ताकत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमाने आली शान है, तिरमिजी शरीफ की सही हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों कसरत से अल्लाह का जिक्र करो और याद रखो, एक सिपाही तब तक अपने दुश्मन के हमले से महफूज नहीं होता जब तक किले के अंदर नहीं चला जाता, उस महफूज घर के अंदर नहीं चला जाता जहां पे उसका दुश्मन उस पर वार ना कर सके। हुजूर फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह खुदा का बंदा जो है, यानी हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर ने फरमाया खुदा का बंदा जो है शैतान के हमले से महफूज नहीं होता जब तक अल्लाह का जिक्र ना करने लगे। सामीने मोहतरम, मैं नहीं जानता आपकी तवज्जो कितनी है, अल्लाह आपकी नीयतों से बहुत बेहतर वाकिफ है। बात को समझिए, जब वो बंदा जिक्र इलाही करना शुरू हो जाता है, खुदा की तौफीक का सदका अल्लाह का जिक्र करने शुरू हो जाता है, वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। बड़ी ही कीमती बात मेरे भाइयों, अल्लाह पाक की कसम है आपको, आप इस बात को अगर आज यहां से समझ के उठें, मैं गारंटी नहीं दे सकता, मगर मैं सरकारे मदीना की शान सामने रखता हूं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आपकी जिंदगी इस या अगले नुक्ते को अगर आप समझ जाएं, आप में से कई भाई हैं, मैं मजबूर हूं, मुझे आपके चेहरों में थकावट इधर बैठ के नजर आती है, मेरे दिल में अफसोस होता है, यार सरकार का जिक्र हो और हमें नींद आ रही हो। ना ना ना, कोई पर इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, थकावट नहीं हो। मेरे भाइयों, खुदा की तौफीक का सदका जिक्र करने वाला खुदा की हिफाजत में आ जाता है। इस नुक्ते को समझिएगा, जब जिक्र करने वाला खुदा की हिफाजत में आ गया, ठीक है, आप मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, खुदा की तौफीक का सदका अल्लाह का जिक्र करने वाला जब अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है तो हर मुसीबत, हर आफत उस बंदे से दूर हो जाती है। और इस तरह दूर होती है जैसे उस बंदे ने जिक्र की सूरत में अली की तलवार पकड़ ली। वो जो मुसीबत है, मुश्किल है, वो जिक्र, अल्लाह का जिक्र करने वाले से ऐसे दूर होती है जैसे उस बंदे के हाथ में तलवार हो। वो बंदा हर मुसीबत को अल्लाह के जिक्र के सदके काटता चला जाता है, काटता चला जाता है। वो मुसीबतें, वो परेशानियां उससे दूर होती जाती हैं। लिहाजा एक सच्चे ईमान वाले के लिए मेरे भाइयों याद रखना, अपनी इस जिंदगी में मेरे रब ने उसकी हर मुश्किल का हल अपने जिक्र में रख दिया। उस बंदे को कोई जरूरत नहीं है ये पहाड़ियां चढ़ के फाले निकलवाने की, उस बंदे को कोई जरूरत नहीं है ये जो बहरूपिया सड़क के कोनों पे बैठ कर दुकानें खोले हुए हैं। उस अल्लाह के जिक्र करने वाले को कोई जरूरत नहीं है इन चीजों की। वो खुदा का जिक्र अल्लाहू की जल्द लगाए तो हर भला टल जाती है। उस बंदे को नहीं जरूरत बड़े बड़े तस्बे लटकाने वालों की, बहरूपियों की, शार्लटन्स की, 2 नंबरी बंदों की। उस बंदे को कोई जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसके पास मेरे रब का जिक्र आ गया होता है। वो हर मुसीबत को, हर मुश्किल को उस जिक्र के साथ काट डालता है, दूर कर देता है। और अगर बात यहां तक होती तो यहीं रुक जाता, बात यहां तक नहीं है। खुदा के जिक्र करने वाले बंदे पर एक और बहुत बड़ा करम होता है। इमाम सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी किताब में इस रवायत को नकल फरमाया, हदीस हसना है। हजरत अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो आप रवायत फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जुबान पाक से ये अल्फाज अदा हुए। हजूर ने फरमाया, जो बंदा हर वक्त उसकी जुबान खुदा के जिक्र से तर रहेगी, सरकार ने फरमा दिया वो बंदा मुस्कुराता हुआ जन्नत में जाएगा, मुस्कुराता हुआ जन्नत में जाएगा। सरकार का फरमान है। लिहाजा ये वो खास लोग हैं अल्लाह का जिक्र करने वाले। मैं बड़ा कुट कुट के तो अड़ना गाल कर रहे हैं, बड़ी एहतियात से आपसे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं आप मेरी बात को समझें। अल्लाह के फजलो करम से अगर आपके मुंह से नारा अदा होता है तो वो भी खुदा का जिक्र है।
मेरे लिए ना करें, अपने अल्लाह को राजी करने के लिए करें। मगर मेरी बात को ध्यान से सुने, इन नुक्तों को समझे और अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। जिसके पास अल्लाह का जिक्र वाला ये अमल, ये इबादत आ जाए, क्या है जिक्र खुदा का, रब नू याद करना, वो केड़ा औखा काम है यार, करो तो सही। 5 दफा मेरे रब ने मौका दिया, आ जा मेरी बारगाह च। शबान का महीना 15वीं रात 300 दरवाजे रहमत के खुले हैं। जाहिद है, आबिद है, रातों को रोजाना उठते हैं। ये जाहिद और आबिद वो होते हैं जो रातों को उठ के अल्लाह की इबादत करते हैं। ये रातों को उठते हैं, आधी रात को उठते हैं, उस पहर में उठते हैं, क्योंकि सरकार ने फरमाया हर रात में एक पहर एक लम्हा होता है जिसमें अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल फरमाता है। ये अल्लाह के इबादत गुजार जो बंदे होते हैं सारी रात, हर रात को उठते हैं, उस पहर में उठ के अल्लाह से मांगते हैं, या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे। शबान की 15वीं रात वो रात है जिस वक्त रब बैठ के फरमाता है मांग लै की मंगना यार, क्यों महरूम रहे, तो कोई दसन वाला नहीं, तो कोई दसन वाला नहीं है, तुसी जानना चाहते नहीं, अपना फैसला खुद करो। खुदा का जिक्र कमाल की चीज है। 5 दफा नमाज में मौका मिलता है, अल्लाह का जिक्र कर लो। 5 दफा नमाज में, हर रात में एक लम्हा रब ने रख दिया, जिक्र कर लो, गल बन जाएगी जी। हर रात रब ने ऐसी रखी है, 15वीं रात ऐसी रख दी है जो हर रात की बड़ी रात है, ताज वाली रात है। रब ने फरमाया रहमत के जितने मामलात हैं सब दरवाजे खुल जाएंगे, ले लो जो लेना जे। उसके बावजूद सोते रहे, फिर सुबह उठ के बेकारियों वाली जिंदगी होगी ना, फिर सुबह उठ के दर दर की ठोकरें में। खुदा का जिक्र अपना लो, अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे, किसी की जरूरत नहीं, सिर्फ रब काफी है, किसी बंदे की मोहताजी नहीं। और अल्लाह के फजलो करम से जब उस जिक्र का सदका उन खास बंदों की जमात में आ जाओगे, खुदा का जिक्र करने वाले जो हैं, अल्लाह के बरगजीदा नेक लोग जो हैं, तो इस जिंदगी में जिक्र इलाही का सदका खुदा की हिफाजत में जब होगे, यानी अल्लाह की प्रोटेक्शन में जब होगे, तब मेरा अल्लाह सुकून भी अता फरमाएगा, फिर सुकून मिलता है। असी समझने मेरे काशी नाल माशाअल्लाह, ओ दुआ करो जी वीजा लग जाए, कर छड़ी दुआ अल्लाह तेरा ला दे पुत्र, उत्थे जाके सुकून नहीं लभना, सुकून ऐथे इस लम्हे में है। झुक जाओ अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह के फजलो करम से मेरा रब अपने जिक्र का सदका सुकून अता फरमाएगा। और जिक्र इलाही का सदका इन खास लोगों को, खुदा की कसम याद रखना, इन खास लोगों को रोजे कयामत हम सब वहां होंगे मैदान महशर में, इन खास बंदों को अल्लाह अपनी खास जमात में शामिल कर कर एक आला मकाम अता फरमाएगा। हर लहजा है मोमिन की नई शान, नई आन, गुफ्तार में, किरदार में अल्लाह की बुरहान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे भाइयों, हुजूर को से ये गाना चले शरीफ। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ना करे आज आप थक जाएं, अल्लाह करे आज तुहाडियां बैटरियां चार्ज होन, तुसी वैसे थकन वाले चू है कोई नहीं, लिहाजा गल करना दा कोई मकसद नहीं, मगर फिर भी मैं कह रहा, मैं दुआ करना अल्लाह ताला तुहाडे दिलां नूं रोशन कर दे। मेरे भाइयों, जिक्र इलाही करने वाले का फिर जब अपने रब से रिश्ता जुड़ जाता है, फिर क्या होता है? जब अपने अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो जाए तो फिर ये होता है कि उसकी जिंदगी का हर हिस्सा, हर पहलू अल्लाह की याद से भरा होता है। वो सिर्फ जुबान से अल्लाह अल्लाह नहीं करता, यानी कोई देख रहा है तो अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी, कोई देख नहीं रहा तो चलो जी गाने बजाने शुरू कर दिए, नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ अल्लाह का नेक बंदा जो जाकिर है, अल्लाह का जिक्र करने वाला, वो जुबान की हद तक खुदा का जिक्र नहीं करता, बल्कि वो जुबान से आगे अपने दिल तक भी जाता है। अल्लाह की नेमतों का शुक्र जुबान से भी जिक्र कर कर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, दिल से भी करता है। वो जिक्र बिल कल्ब भी करना शुरू हो जाता है और दिल से अल्लाह का जिक्र ऐसा करता है कि फिर उसका दिल भी अल्लाह अल्लाह करता है, उसकी जुबान भी अल्लाह अल्लाह करती है, उसकी दिल की हर धड़कन के साथ अल्लाह ताला की जिक्र की सदा बुलंद होती है। वो अपने दिल पर, मैंने देखा है, अल्लाह तुम्हें भी दिखाए, ये अल्लाह के नेक लोग, खुदा की कसम, अल्लाह की कसम मैं उठा के कहता हूं, ये अल्लाह के नेक लोग तुम्हारे जिन अल्लाह के वली की जू में रहते हो, उन्हीं से जाकर पूछ लो, इस नीयत से जाके पूछो कि अल्लाह के करम और फजल से ये जिंदा
जिंदा हैं बताएंगे, वो बताएंगे कि जब हम लोग अल्लाह के नेक लोग अल्लाह का जिक्र कर कर दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाते हैं ना, उन जिन्हें उन्हें मजा चखिया ही नहीं उन्हें मैं की दसा यार, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह दी ज़रब ही नहीं लाई उन्हें मैं की आखा, की तुहानू मैं दसा, तुसी ते जिंदा हो के भी मुर्दा हो गए हो, की मैं तुहानू दसा। जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह दी दिल ते ज़रब ही नहीं लाई उन्हें कुछ वेखिया ही कुछ नहीं पाया उन्हें। जिस वक्त अल्लाह का नेक बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब दिल पे लगा लेता है तो उसका जिस्म का हर हिस्सा खुदा के जिक्र करना शुरू हो जाता है, उसके जिस्म का हर हिस्सा खुदा की याद में हो जाता है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कमाल की बात फरमाई, आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र जो करता है, अल्लाह का जो जाकिर सच्चा सच्चा दिल से अल्लाह को याद करने वाला जो होता है, वो जिस वक्त इन कानों के साथ अल्लाह का कलाम सुनता है तो ये उसके कान का जिक्र बन जाता है। जब वो हाथ में तस्बीह पकड़कर तस्बीह पढ़ता है तो ये उसकी जुबान का जिक्र बन जाता है। कुदरत इलाही में वो खुदा का जिक्र करने वाला बाहर निकलकर खुले आसमान के नीचे खड़े होकर रब के बनाए चांद सितारे इन चीजों को देखता है तो ये उसके आंख का जिक्र बन जाता है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं कि वो अल्लाह का खास बंदा जो अल्लाह अल्लाह करता है, जो दिल पर ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाने वाला अल्लाह का जो जाकिर होता है, जब दुखियों मुसीबत जदों, वैसे ते बड़े बंदे ने जनाब चैरिटी करने वाले, मगर गल लोदी है जड़ा अल्लाह वास्ते खुदा की मखलूक की खिदमत खुदा के वास्ते करता है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं जब वो अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा दुखियों मुसीबत जदों की मदद करता है तो ये उसके हाथ का जिक्र है। आपने फरमाया जब वो अल्लाह का जिक्र करने वाला बंदा मस्जिद की तरफ जाता है या इन महफिलों में चल के आता है तो ये उसके पांव का जिक्र बन जाता है। आपने फरमाया जब अपने रब की याद में रातों को उठ के तड़पता है, जब रब की याद में उसका दिल मचलता है तो ये उसका दिल का जिक्र बन जाता है। जैसे कि बाहू सरकार ने फरमाया, अरे जो दम गाफल सो दम काफर मुर्शद एहो सबक पढ़ाया हूं, सुनिया सखन गई खुल अखी चित मौला वल्लाया हूं, कीती जान हवाले रब दे ऐसा इश्क कमाया हूं, मरन थी अगे मर गे बाहू ता मतलब नु पाया हूं। अल्लाह हो 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 अल्लाह हो, सारे बाबाज अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो, नारे हैदरी। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आप बस इस बात को मान जाइए, उस बंदे जिसके अंदर खुदा का जिक्र करने की कुव्वत जाग जाए, जो अल्लाह का जिक्र करने शुरू हो जाए, जुबान से भी करे दिल से भी करे, उसके बदन का हर हिस्सा खुदा के जिक्र में अलग अलग अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाए, कसरत से जिक्र इलाही करना वाला हो जाए, जिसके जिस्म का हर हिस्सा खलूस के साथ अल्लाह को याद करे, मेरा अल्लाह उसको मुनफरिद मकाम अता फरमाता है और किसी को नहीं। दावे करने वाले बड़े बंदे जे अल्लाह मकाम उसको अता फरमाता है जो खुदा का जिक्र करता है। उस बंदे का शुमार खास लोगों में हो जाता है जो हर वक्त अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते हैं। और उस खास बंदे का याद रखिएगा, आम दुनियादार बंदों के साथ कोई मुकाबला नहीं। अब ये बात खास तौर पे आपके लिए, आपका समझना इस बात को बहुत जरूरी है। वो जो आम दुनियादार बंदे हैं उन खास बंदों का मुकाबला ना करे। अरे आम दुनियादार जो बंदा है उसमें और अल्लाह के खास बंदों में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फासला होता है। ऐसे ही फासला होता है जैसे आप तसव्वुर कीजिए जमीन पर या आपके पैरों में पड़े हुए मिट्टी के जर्रे और आसमान में चमकते वो सितारे, इतना फासला है। वो अल्लाह के नेक बंदे आसमान में चमकते सितारे हैं, ये आम दुनियादार बंदे जमीन पर पड़े मट्टी के जर्रे हैं। इनका आपस में कोई जोड़ नहीं है। इनका मकाम और मर्तबा दुनिया में भी अलग है, इनका मकाम और मर्तबा अल्लाह के करम से आखिरत में भी अलग है। यानी ये जमीन के जर्रे जो हैं ये उन आसमान के सितारों को देखकर जले ना, ये उन आसमान के सितारों को देखकर अरे शिकवा शिकायत ना करें। मैं आपको एक वार्निंग दे रहा हूं,
कि आसमान के सितारों को जमीन के जर्रे देखकर मुकाबले करने की जुर्रत ना करें, क्योंकि तुम बच्चा जी जमीन के जर्रे हो और वो अल्लाह के वली जिनके जिंदगी का एक लम्हा भी खुदा की याद से गाफिल ना हुआ, वो आसमान के चमकते सितारे हैं। अरे जो खुदा के जिक्र का सदका खुदा की कुर्बत की तरफ परवाज कर गए हैं, अरे जमीन के इन जर्रों का आसमान के उन चमकते दमकते सितारों के साथ कोई मुकाबला नहीं, क्योंकि कल्बे मोमिन यादे हक से जिंदा है, नूरे सजदा से जबी तबिंदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। मेरे भाइयों खुदा की कसम उन आसमान के सितारों के जिक्र की तरफ जा रहा हूं, मेरी रूह मचलने शुरू हो गई है। तो आडा मनु पता नहीं, तैयार रहना। अरे आसमान का एक ऐसा ही चमकता दमकता सितारा, अरे जिसको मेरे जैसे निकम्मे नसीब अली के नाम से जानते हैं, अरे मेरे बाबा हजूर गौसे यगाना पीर सैयद नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज तुम्हें उनकी वलायत के मकाम की झलक करा देता हूं। अरे जो वफादार हैं वो तो समझ जाएंगे, जो वफादार नहीं होए तो आज हो जाएंगे। अरे जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा मेरे पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अरे दफली रोजे रखते गुजार दी, बल्कि आपने तो ये बुजुर्ग बैठे हैं गवाह हैं, आपने पीर नसीब अली ने अरे जिंदगी में एक दफा भी पेट भरकर खाना नहीं खाया, और खुदा की कसम रिज्क की कोई कमी नहीं। उन्होंने जोड़ियां दा सदका और साड़ियां नस्लां खा रही ने, उन्होंने कोल किस तरह रोटी नहीं होनी। और मेरे भाई और रिज्क की कोई कमी नहीं थी, मगर पेट भर के मेरे भाई पेट भरकर एक दफा भी खाना नहीं खाया। इसके साथ साथ हजूर की सुन्नत के मुताबिक आप नरम दिल भी थे, अपना हो बेगाना हो, अपना हो गैर हो, अरे किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया। आपके दर पर हजारों की तादाद में यतीम मसाकीन लवारिस बच्चे पले, अरे जिनकी खिदमत हजूर ने तनख्वाहदारों के जिम्मे नहीं की, बल्कि हजूर ने अपने हाथों से उनकी खिदमत की। आपकी जामिया में जिन्नात आकर हिल्म हासिल करते रहे, मगर इसके साथ साथ अपना मकाम बाबा हजूर ने जाहिर न किया। मेरे किबला पीरो मुर्शिद मेरे सर पे दुआ करो सलामत रहे, ये उनका बताया हुआ सबक है। अरे बाबा जी पीर नसीब ने कभी किसी को कमतर महसूस नहीं कराया, अरे कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया। अपनी जिंदगी हजूर नबी पाक की तालीमात के मुताबिक, कुरान के अहकामात के मुताबिक गुजारी, बिल्कुल शरीयत के मुताबिक। एक नमाज नहीं खुंजाई, और किस तरह हक नसीब या नसीब कहते हो जदों खुदा दी बारगाह सजदे तो महरूम हो, और जिन्हें नमाज नहीं पढ़ी और रब दा नहीं, जड़ा रब दा नहीं वो किसे दा भी नहीं। मेरे भाइयों बाबा जी पीर नसीब अली ने कभी शरीयत का दामन न छोड़ा। खुदा की तौफीक का सदका उन खास वलियों में से थे जिनको अल्लाह ने अपने करम से ऐसा नवाजा कि हमें तो अपनी मौत नजर भी आ जाए हम रास्ता बदल लेते हैं, मगर मौत नहीं छोड़ेगी। बाबा हजूर पीर नसीब अली ने अपनी जिंदगी में कब्र को खुदवाया, कब्र को खुदवा कर उस कब्र में बैठकर अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का जिक्र कर कर नबी का जिक्र किया, और ऐसा जिक्र किया बुजुर्ग बताते हैं अरे एक एक पत्थर पर बाबा हजूर ने एक एक मुकम्मल कुरान पढ़ा। अरे मैं कहता हूं आसमान में ऐसे नसीब अली जैसे अरे चमकते सितारों का तुम्हारे जमीन पर पड़े जर्रों के साथ अरे क्या मुकाबला, ऐसे खास अल्लाह के वलियों का दुनियादार के बंदों के साथ क्या मुकाबला। अरे क्या अकल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, अरे इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। नीचे बैठ जाए। हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, नारे हैदरी। सारे भाव बैठ जाए, बैठ जाए।
बैठे सारे बाप बैठ से मेहरबानी। नारे तकबीर, बाबा से बोला नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे हैदरी। अल्लाह तुहाडे च खलोन दा जज्बा ना खत्म करे, क्योंकि सफर ते हुण शुरू होया जे। सरकार दे जिक्र जिन्ने बारी खलोवोगे उन्ने बारी काम बनन दे जे। तो मैं अर्ज कर रहा था, अरे क्या अकल ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, ओ इन खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। आपको एक और बड़े मजे की बात सुनाता हूं, खुदा की कसम मेरी तो रूह ताजा हो गई, ईमान ताजा हो गया जब मैंने सरकार की इस बात को सुना। और जितनी दफा सुनता हूं, जितनी दफा दोहराता हूं, खुदा पाक की कसम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में से खासुल खास करम होता है। मैं ये झोली फैलाकर सैयदा का सदका उस करम की आपके लिए आज ये दुआ करता हूं, अल्लाह आप पर भी वो करम करे। बाबा हजूर पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक दफा की बात है, बड़ी तवज्जो से इस बात को सुनिएगा। हजूर निकले अपने आस्थाना से, अपने घर से निकले और पीर की किरी शरीफ जा रहे हैं। जिन्हों जिन्हों पता है कि जा रहे हो ते कम अज कम ओ छिचाए ना, ओ ते जरा संभल के गल नूं सुने। हजूर घर से निकले, बाबा हजूर घर से निकले, पीर की किरी शरीफ जा रहे थे। बारिश बड़ी हो रही थी, आपके साथ आपका एक गुलाम भी था। रास्ते में जब दवाड़े के पास पहुंचे, वो जो दवाड़ा है जो कभी खुश्क होता है, कभी इतना पानी होता है कि गुजरते उसको देख के भी खौफ आ जाता है, गुजरना तो दूर की बात। बाबा हजूर एक ऐसे दिन आप निकले, पीर की किरी शरीफ हाजिरी देनी थी, रास्ते में दवाड़ा आ गया और इतना पानी आया, इतना पानी आया कि उस दिन हद खत्म हो गई। जब पानी के पास पहुंचे, आपने उस शिद्दत से बहते हुए पानी की तरफ देखा, एक नजर पानी को देखा, एक नजर साथ गुलाम को देखा, एक नजर पानी की तरफ की, एक नजर गुलाम की तरफ की। खादिम को देख के फरमाया, आपने फरमाया मल्ला तू वापस टुर जा, असी जाके सलाम करने आ, मल्ला तेरी भी हाजिरी लवा देंगे, परेशान ना होवी। गुलाम हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, उसका दिल नहीं था वापस जाने का। सरकार ने फरमाया मल्ला तू वापस हो जा, तेरे अगे जान दी गल कोई नहीं, असी होके आमने आ। गुलाम ने बात तो मान ली, मगर शायद उसके दिल में अपने मुर्शिद के हवाले से थोड़ा सा शक आ गया। ऐसे गुलाम हमारे अमजद साहब आज भी जनाब मौजूद हैं हमारे पास, ऐसे गुलाम आजमाई, उन गुलामों से शायद ये बहुत बड़ा सबक सीखने को मिलेगा। उस गुलाम के दिल में शायद ये शक आ गया, उसने सोचा खादिम पीछे तो हो गया, गुलाम था ना, नौकर की ते नखरा की, नौकर था, खादिम था। सरकार का हुक्म हुआ मल्ला घर चले जाओ, आगे पानी है, तू गुजर नहीं सकता, मैं जाकर हाजिरी देता हूं। गुलाम हाथ जोड़ के पीछे हो गया, मगर शायद दिल में शक आ गया, पीछे जाकर बजाय इसके घर जाता, झाड़ियों में जाके छुप गया। खादिम के दिल में शायद ये ख्याल आया होगा कि नसीब अली के पास ऐसा कौन सा अमल है, नसीब अली के पास ऐसा कौन सा वजीफा है, नसीब अली के पास ऐसा कौन सा तरीका, कौन सी पावर, कौन सी कुव्वत, अरे कौन सा इल्म है, कौन सा ऐसा रास्ता है, अरे जिससे ऐसे शिद्दत से बहते हुए पानी को नसीब अली रहमतुल्लाह ताला अलैह पार कर जाएं और मैं पार ना कर सकूं। अरे वो सोचने लगा, शैतान ने हमला कर दिया ना, वो सोचने लगा, उसने कहा इतना अरसा हो गया है, इतना अरसा हो गया है सरकार की खिदमत में। अरे बाबा जी उठते हैं, मैं भी उठ जाता हूं, बाबा जी जिक्र करते हैं, मैं भी जिक्र करता हूं, बाबा जी नमाज पढ़ते हैं, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, बाबा जी कयाम करते हैं, मैं भी कयाम करता हूं, सजूद करते हैं, मैं भी सजूद करता हूं। अरे मैं तो खादिम हूं, वो मेरे मालिक हैं, मगर जो जो वो करते हैं वो मैं भी करता हूं। खादिम ने कहा अभी ये मैं सोच ही रहा था, मैंने देखा कि बाबा हुजूर अरे पानी के करीब जाते जा रहे हैं, करीब जाते जा रहे हैं। उसने कहा मैं सोच ही रहा था ये क्या कर रहे हैं कि हुजूर ने
बाबा हजूर ने कदम को उठाया, पानी की तरफ बढ़ाया। अरे पानी कांपने लगा, सरकार का कदम बढ़ने लगा, सरकार का कदम आगे बढ़ा, पानी पीछे हटा, सरकार का कदम आगे बढ़ा, पानी रुक गया। अरे इधर का पानी इधर, उधर का पानी उधर, सरकार जिधर कदम रखे वहां पानी ना होए, सरकार पार करते रहे, खादिम देखता रहा, बेकरार हो गया। अरे वो हार गया, बेबस हो गया, ऊंचा ऊंचा कहने लगा। अरे कहा, ऐ मेरे पीर नसीब अली, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, और ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हक नसीब, गूंज पड़ जाए, हक नसीब, हक नसीब, हक नसीब, अली हक, 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 नारे हैदरी। वो चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, काया ही पलट दे दुनिया की, और ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हजराते गिरामी, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अपनी जान के साथ कम से कम इंसाफ कर देना। आज ना सोवियो, आज ना सुस्ती बखाइयो, अपनी जान पे जुल्म न कर बैठना। अल्लाह और अल्लाह के नबी का जिक्र कर रहा हूं। अरे जिस जान से मैं कर रहा हूं, उस जान से अल्लाह तुम्हें सुनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, आज मैं ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ अपने उस्तादों, अपने शेख का जो पढ़ाया हुआ सबक है, उसमें से एक मोती आपकी गोद में डाल के जाता हूं। आज यहां पर रुक कर, सुस्त होकर नहीं। अगर आप थक गए हैं तो बात को खत्म कर देते हैं। अगर आप थक गए हैं, और अगर आप थके नहीं, तो एक दफा खुदा की बारगाह में इस हाथों को ऊंचा तो करो, अल्लाह की बारगाह में, रसूल अल्लाह की कचहरी में इस हाथ से गवाही दो, ऐ पाक परवरदिगार, हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, बेपनाह मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार तेरे नबी से भी मोहब्बत करते हैं। मेरे भाइयों, आज इस खास बात को समझ लो, अल्लाह का जिक्र जुबान और दिल से करके मेरे रब का करम और फजल उस बंदे पे हो जाता है। वो बंदा खुदा की कुर्बत वाला सफर उसका शुरू हो जाता है। अच्छा जी, ये कौन सा सफर है? ये किस सफर? ये यहाँ से लाहौर का सफर नहीं है, ये यहाँ से अमेरिका का सफर नहीं है। ये कौन सा सफर है भाई साहब? किस सफर की बात कर रहे हैं? अच्छा जी, सुन लीजिए भाइयों, मैं जिस सफर की बात कर रहा हूं, ये इस दुनिया से खुदा की कुर्बत वाला सफर है। ये यहां से खुदा की करीब होने वाला सफर है। अब जिसको इस चीज में दिलचस्पी हो, जो ये कुर्बत वाला सफर करना चाहता हो, अब अगली बात सिर्फ उससे है। ये खास बात, ये मोती सिर्फ उसके लिए, और किसी के लिए नहीं। मेरे भाइयों, ये कुर्बत वाला सफर जो है, ये शुरू तब होता है जब तुम जुबान से और दिल से अल्लाह का जिक्र, जुबान से और दिल से अल्लाह का जिक्र शुरू करो, कुर्बत वाला सफर शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं, मैं अपने मुर्शिदों के कदमों पे हाथ रखकर ये बात समझना चाहता हूं, आपके हिस्से की भी ये बात मैं अल्लाह की बारगाह में अरे गुजारिश, इल्तिजा करता हूं, परवरदिगार मेहरबानी फरमा, परवरदिगार करम फरमा। ये बात समझना चाहता हूं, परवरदिगार आलम, हम सब बल्कि ये जानना चाहते हैं, ये तेरी कुर्बत वाला सफर तेरा जिक्र करके शुरू तो हो गया, ये तेरी कुर्बत वाला सफर मुकम्मल कैसे होता? ऐ मेरे पाक परवरदिगार, ये तेरे करीब आने वाला सफर तेरे जिक्र से शुरू हो गया। अल्लाह अल्लाह किया तो ये सफर शुरू हो गया, नमाजें पढ़नी शुरू की तो ये सफर शुरू हो गया, परवरदिगार तेरा कुरान पढ़ा तो ये सफर शुरू हो गया। मौला अली ने फरमाया, जब मेरा दिल करे कि मैं अपने अल्लाह से बात करूं, मैं नमाज पढ़ता हूं। जब मेरा दिल ये करे कि मेरा अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। ठीक है, पाक परवरदिगार
अली की बात मान ली, अरे कुरान भी पढ़ लिया, अरे परवरदिगार नमाज भी पढ़ ली। ये सफर कुर्बत तेरे करीब आने का जो है, ये तेरा सफर, मेरा तेरी तरफ जो सफर है, ये तेरे जिक्र का सदका शुरू हो गया। मगर परवरदिगार हम पीछे नहीं रहना चाहते, हमारी बात, हमारे सफर को मुकम्मल फरमा। हमें ये बता ये सफर मुकम्मल कैसे होता है। या अल्लाह हम आम ये जमीन के जर्रे जो हैं इनके नहीं, हम दुनियादारों इनके नहीं, परवरदिगार हमें खास बंदों का रास्ता बता, हमें खास बंदों का तरीक़ेकार बता। मैं इल्तिजा करता हूँ, हम सब हाथ जोड़कर अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा करते हैं, परवरदिगार हमें अपने खास बंदों के रास्ते पर चला। ए अल्लाह जिन पर तेरा अपना इनाम है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। ए मेरे मौला, ए मेरे अल्लाह, हमें वो तरीक़ेकार बता जो दाता अली हजवेरी को तूने बताया और तूने उनको अपना कुर्ब अता फरमाया। परवरदिगार हमें वो वाला रास्ता बता जिससे सुल्तान बाहू को तेरा कुर्ब मिला। या अल्लाह हमें और कोई रास्ता नहीं चाहिए, हमें किसी जमात का रास्ता नहीं चाहिए, हमें किसी अवाम का रास्ता नहीं चाहिए, हमें किसी जमहूरियत का रास्ता नहीं चाहिए, हमें किसी दुनिया के इक़्तिदार ताकत वाला रास्ता नहीं चाहिए। परवरदिगार हमें वो रास्ता बता जिससे निजामुद्दीन औलिया को तेरा कुर्ब मिला। परवरदिगार हमें वो रास्ता बता जिससे नसीब अली को तेरा कुर्ब मिला, जिससे वाली हुसैन को तेरा कुर्ब मिला, जिससे विलायत हुसैन को तेरा कुर्ब मिला। परवरदिगार वो वाला रास्ता बता जिससे हजरत नूर शाह वली को तेरा कुर्ब मिला। परवरदिगार पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को तेरा कुर्ब मिला। परवरदिगार वो वाला तरीक़ेकार, अरे भोजपुर वालों इस बात पर लब्बैक जरूर कहना, खुदा की बारगाह में हाथ जरूर जोड़ना। परवरदिगार वो वाला रास्ता जिससे पीर सैयद अमीर अली को तेरा कुर्ब मिला। तो भाइयों, तुमने शायद हाथ जोड़कर ये इल्तिजा की है, सुनो रब क्या फरमाता है। अल्लाह की बारगाह से आवाज आई कि ए इंसान, अपना ईमान मुकम्मल करने के लिए, अरे सबसे पहले रब फरमाता है मेरी वहदानियत, मेरी रबूबियत का इकरार कर। हाथ खड़े कर लो। अल्लाह की रबूबियत, अल्लाह की वहदानियत के इकरार का वक्त आ गया। रब कहता है जुबान से भी कर, रब कहता है दिल से भी कर। अरे बंदे पढ़, कलमा शहादत पढ़। रब फरमाता है पढ़ ला इलाहा, अरे पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। हम कहते हैं परवरदिगार, हम पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे नहीं है कोई सिवाय अल्लाह के, यानी बात समझा दूं, अरे दिल को रब फरमाता है पाक कर हर उस चीज से जिसका इम्कान हो सकता है। अपने दिल को पाक कर, अपनी अना के बनाए हुए बुतों से अपने दिल को पाक कर, बुग़्ज़ से, पैसे की लालच से, पैसे की ताकत से, पैसे के नशे से, कीना से, हवस से, अरे दिल को पाक कर, नफरत से, झूठ से। रब कहता है अपने दिल को इन सब चीजों से ला इलाहा इल्लल्लाह कह के पाक कर। फिर उस दिल के अंदर इस बात को रख के सवाए अल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं। हजराते गिरामी, रब अपने नाम से क्या कर रहा है, अगर आपकी समझ में आ गया तो वेल डन, अगर नहीं समझ आया तो समझाने ही तो आया हूं। रब कर क्या रहा है? हमारा रब अपने नाम से पहले बंदे की जुबान को पाक करता है। रब कहता है पढ़ो ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ाकर बंदे के दिल को अल्लाह ने पाक कर दिया। फिर रब फरमाता है ऐ मेरे बंदे, जिसकी जुबान को पाक किया अपने नाम से, जिसके दिल को पाक किया अपने नाम से, जिसके जिस्म के हिस्से को पाक किया अपने नाम से, जिसकी सांसों को पाक किया अल्लाह ने अपने नाम से पढ़ाकर ला इलाहा इल्लल्लाह। अब रब कहता है ऐ बंदे तू पाक हो गया, अब पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे इस पाक जुबान पर, इस पाक दिल में, अरे जो रब के नाम से पाक हुए, अब मेरा रब फरमाता है अब पढ़ मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब ले मोहम्मद का नाम और जिन्ना वेखिया और सोना मुख तेरा, और जिन्ना वेखिया सोना मुख तेरा, ओना रब दा नजारा वेख लिया, ओनू भुल गए सोने दर सारे जिन्ने तेरा दवारा वेख लिया।
लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत। अगर ते दिलों ना लेना जे, ये नारा तब लगाओ जब अंदर से सुन्नी हो जाओ। ये नारा तब लगाओ जब अंदर अल्लाह का जिक्र हो, जब दिल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। ये नारा मेरे भाइयों तब लगाया करो, उससे पहले ये जुर्रत ना करना, क्योंकि गुनाह के ज़िम्मे में आ जाओगे, मुनाफिक बन जाओगे। अरे मोमिन बनकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर फिर लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाओ। अच्छा जी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पढ़ लिया, समझ में आ गई। रब ने ला इलाहा इल्लल्लाह से दिल को पाक किया, रब ने जुबान को पाक किया, फिर पाक दिल और जुबान पर रब ने अपने महबूब का नाम रखा, ताकि नापाक जगह पर मोहम्मद का नाम ही ना जाए। अरे नापाक दिल में मेरे हबीब का जिक्र ही ना जाए। अच्छा, समझ में आ गई बात। परवरदिगार मान गए, अल्लाह को मानकर अल्लाह की वहदानियत रबूबियत पर इकरार कर कर ईमान दिल में तो दाखिल हो गया, मगर अल्लाह ये ईमान कायम कैसे हो? अरे अल्लाह को एक मानकर, अल्लाह को एक मानकर ईमान दिल में दाखिल तो हो गया। अरे कायम तब तक नहीं हो सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करें। अरे कुरान से पूछो, कुरान बोल ना, ए कुरान बता मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकाम क्या है? अरे कुरान कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी बंदा, बात को समझिए, यानी बंदा अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानकर मुसलमान कहलाता है। इतनी बात आ गई, ठीक है जी। अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानकर बंदा मुसलमान कहलाता है। समझ आई? समझिए बात को। अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानकर अरे इंसान ईमान वाला कहलाता है। अरे जब अल्लाह के साथ मोहम्मद का जिक्र करे, यानी तब ईमान मुकम्मल होता है। ओ भाई जाओ, जाकर सारी उम्र तस्बा खड़काओ, जाकर बोरियां उठाकर गली गली के चक्कर लगाओ, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करो, तो याद रखना सारी उम्र अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह की बारगाह में शायद ये सिर्फ अल्लाह अल्लाह करना मुनाफिकत करार पाकर रद्द कर दिया जाएगा। जब तक साथ प्यारे मोहम्मद का जिक्र नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं बनेगा। अरे खुदा का जिक्र करे, जिक्रे मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में ऐसी जुबान हो खुदा ना करे। ताजदारे खत्म नबूवत। ना ना ना, सुस्ती के साथ नहीं, सुस्ती के साथ नहीं। अरे हिम्मत, हिम्मत करो, जवान हो, मर्द बनकर बात सुनो। अल्लाह और उसके नबी का जिक्र हो रहा है। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अली हक 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 अली हक
अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। सारे बाप नीचे बैठे जल्दी जल्दी, सारे बाप बैठ जाए, नीचे बैठ जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह मुर्शिद। मैं तो ये समझता हूँ कि अल्लाह पाक का खुसूसी करम हो गया है। किबला जनाब हजरत पीर सैयद इरफान अली शाह साहब मद्ददिल्लाहु अलैह, आप जलवा फरोज हुए। मैं दिल की अता गहराइयों से आपको सलाम भी पेश करता हूँ और खुश आमदीद भी कहता हूँ। मेरे भाइयों, अल्लाह का करम और फजल हो गया। अब गुफ्तगू को समेटते हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। हजरात गिरामी, ये इंतहाई पुरफितन दौर चल रहा है, इंतहाई पुरफितन दौर चल रहा है। बहुत मुश्किलें हैं, अजीब अजीब लोग हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं। They have all sorts of things to say about the things that are happening in this world. हर बंदे की अपनी अपनी कोई ओपिनियन है। अरे कुछ लोग तो अब ऐसे भी आ गए हैं, ऐसे भी आ गए हैं, वो लोग कहते हैं कि रसूल अल्लाह के मकाम को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे लोग इस अजीब दौर में आ गए हैं, पुरफितन दौर में आ चुके हुए हैं। वो कहते हैं रसूल अल्लाह के मकाम को हम अपनी समझ के मुताबिक समझेंगे, हम अपनी समझ के मुताबिक समझेंगे। अब भाई मैं तो मजबूर हो गया, मैं कहने लगा यार किसी की समझ और, किसी की समझ और, हर एक ने अपनी अपनी औकात के मुताबिक ही तो समझना है ना। किसी ने अगर इतना पढ़ा तो अपनी समझ के मुताबिक हजूर को समझा, तो अपनी समझ की औकात के मुताबिक ही समझेगा। अब मेरी समझ की मयार और, मेरी समझ का स्टैंडर्ड और लेवल और, उनकी समझ का स्टैंडर्ड और लेवल और। अरे मैं तो ये कहता हूं, है नजर नजर में वो जलवागर, है नजर नजर में वो जलवागर, और नूर आंख का नूर है। अरे जो तेरी नजर में ना आ सका तो ये तेरी नजर का कसूर है। मेरे भाइयों, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को अगर आप समझना चाहते हैं तो अल्लाह के फरमान के मुताबिक समझो। मेरे अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात में मुनफरद मकाम अता किया। अब इसके ऑपोजिट जो बात करे उसके पास ना बैठा करो, उसके पास ना जाया करो। अरे बाखुदा मेरे रब ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक मुनफरिद मकाम अता किया। खुदा ने मेरे नबी को अंबिया का इमाम बनाया। अल्लाह ताला ने हजूर नबी अकरम को वो तमाम कमालात और मौजज़ात अता फरमाए जो तमाम नबियों को अता फरमाए, मगर इसमें भी मेरे नबी का मकाम मेरे रब ने अलग रखा। आप अब इस बात का यहां से अंदाजा लगाएं कि बाज अंबिया मुरसलीन ने मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ी, बाज ने मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर नमाज पढ़ी। मेरे रब ने अपने महबूब को पहले मस्जिद अक्सा और फिर मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि कोई पैगंबर ये दावा न कर सके कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मस्जिद अक्सा की तरफ रुख कर नमाज नहीं पढ़ी और हमने पढ़ी। यानी अंदाजा लगाइए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो सफ़ी अल्लाह है, मगर देखिए ना किबला, अरे किबला एक है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम में कम नहीं, खलीलुल्लाह है, मगर देखिए ना किबला एक है। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़बीउल्लाह है, मगर देखिए किबला एक है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है, मगर किबला एक है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और रूहुल्लाह है, अरे किबला एक है। हजूर नबी मुकर्रम हबीबुल्लाह है, लिहाजा किबले अरे दो है। इसीलिए कहा जमीनो जमा या रसूल अल्लाह, अरे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, ए मेरे आका, ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सैर, ये ताजो कमर, ये हुक्मे रवा तुम्हारे लिए।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे। अरे मेरे भाइयों इंसाफ करो, खुदा का वास्ता इंसाफ करो, या मान जाओ साथ लग जाओ या छोड़ दो, अपना रास्ता बनाओ। अरे देखो हर एक पैगंबर, एक किबले वाला और हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे दो किबलों वाले और सारी कायनात में अल्लाह के महबूब मुकर्रम सबसे ज्यादा इज्जत वाले हैं। बल्कि मैं इस तरह करूंगा कि सारी कायनात को मेरे अल्लाह ने इज्जत और अजमत अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से अता फरमाई। अरे देखो आज इस जमीन पर हाथ रख कर देखो, पूछो इस जमीन से, अरे जमीनों को इज्जत मिली तो मेरे मुस्तफ़ा का सदका। अरे आसमान की तरफ निगाहें उठाकर आसमान से पूछो, आसमानों को इज्जत मिली तो मेरे मुस्तफ़ा का सदका। अर्श को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। अरे लोहो कलम को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। अरे फरिश्तों को इज्जत मिली, जाओ पूछो जिब्राइल से, फरिश्तों को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। अंबिया को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, औलिया को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। अरे बैतुल मक़दस को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका, बैतुल्लाह को इज्जत मिली तो मुस्तफ़ा का सदका। तो मालूम हुआ कि किबला से हजूर को अजमत नहीं मिली, बल्कि आप हजूर नबी कायनात से अरे काबे को इज्जत मिली। मंशा इलाही यही था कि दो किबलों को अरे महबूब के सजदों से इज्जत दी जाए। जब हजूर नबी करीम ने बैतुल मक़दस की तरफ रुख किया तो बैतुल मक़दस को इज्जत मिली। जब नबी पाक ने काबातुल्लाह की तरफ रुख किया तो काबातुल्लाह को इज्जत मिली। अरे जब नबी पाक ने अरे हजरे अस्वद को चूमा तो हजरे अस्वद को इज्जत मिली। जब नबी पाक ने अरे मकामे इब्राहिम पर जाकर नफल अदा किए तो मकामे इब्राहिम को इज्जत मिली। अरे महबूब के सजदों से अल्लाह ताला ने अरे दोनों किबलों को इज्जत फरमाई। या रसूल अल्लाह, अरे जिस तरफ चश्मे मोहम्मद के इशारे हो गए, जर्रे जितने सामने आए, अरे देखो देखो सितारे हो गए। बल्कि यहां तक नहीं, बाखुदा बात इधर तक होती तो इधर ही खत्म करता ना। अरे नादान लोगों गौर से सुनो, जो हजूर के मकाम को नीचा करते हैं, जो हजूर को सिर्फ अपनी तरफ अरे बशर समझते हैं, मैं अब उनसे मुखातिब हूं। अरे जो हजूर की मोहब्बत को बिदअत कहते हैं, अरे नादानो, अरे हजूर को अपनी तरह कहने वालों, अरे हजूर की मोहब्बत को बिदअत कहने वालों, और याद रखो मेरे अल्लाह ने वजह तखलीक कायनात को, रसूल अल्लाह को इसलिए भी ये बुलंद मकाम अता किया कि हर चीज को जिसको निस्बत रसूल अल्लाह से हो जाए अरे इज्जत मिले। कायनात में हर चीज को इज्जत से नवाजा, क्योंकि हजूर से निस्बत। तो मालूम क्या हुआ भाई साहब, बात भी तो मुकम्मल कीजिए। अरे करता हूं, सुनो तो सही। मालूम ये हुआ कि रसूल अल्लाह का मकाम सबसे अलग है। अरे इंसाफ करो, अरे इब्राहीम अलैहिस्सलाम रज़ाए इलाही चाहते हैं, अरे इस्माईल अलैहिस्सलाम रज़ाए इलाही चाहते हैं, अरे मूसा अलैहिस्सलाम रज़ाए इलाही चाहते हैं। अरे देखो ना, अरे ईसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह की रजा चाहते हैं, आदम अलैहिस्सलाम भी। बल्कि इतना ही कह देते हैं, तमाम अंबिया रज़ाए इलाही चाहते हैं, और रसूलुल्लाह भी, इमामुल अंबिया भी रज़ाए इलाही चाहते हैं। मगर हाफिज साहब सुनिए, अरे सुनिए ये फरमान, अरे अल्लाह का हजूर की जुबान से हजूर ने फरमाया, हदीसे कुदसी हजूर ने फरमाया, कुल्लुहुम यतलिबूना रिदाई व अना अतलुबु रिदा का या मोहम्मद। अरे रब फरमाता है, ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, अरे सारा जहां
मेरी रजा चाहता है। पर ए मोहम्मद, ए मेरे मुस्तफा, ए मेरे अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे मैं खुदा होकर तेरी रजा चाहता हूं। अरे कह दो ला व रब्बुल अर्श, जिसको मिला जो मिला तुझसे मिला। अरे बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की। अरे खैरात देता है खुदा हर वक्त या रसूल अल्लाह तेरे नाम की। जिसको मिला जो कुछ मिला जितना मिला, अरे सदका तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। मेरे भाइयों, गुफ्तगू अब अपने आखिरी स्टेज में है। जो तो मुझे जानते हैं उनको अब पता लग गया ये कौन सा वक्त आ गया है, ये कौन सी घड़ियां चल रही हैं। अरे उस्तादों के उस्ताद भी तशरीफ फरमाए, मैं तो सिर्फ अपने बुजुर्गों का सिखाया हुआ सबक सुना रहा हूं। अरे गुफ्तगू तो आपकी होगी। मेरे भाइयों बात को समझो, अरे मेरे भाइयों बात को समझ जाओ। आज समझ जाओगे तर जाओगे। इफ यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इफ यू बिलीव इन द लव ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आई से टू यू सिटिंग हियर टुडे, और तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों याद रखना, अता मेरे अल्लाह की है मगर देखो ना तकसीम मेरे नबी की है। अरे मेरा अल्लाह जो कुन फयाकून का मालिक है, अरे सारी कायनात को बनाने वाला, सारी कायनात की तख्लीक करने वाला है, उसने अपनी रबूबियत के इजहार के लिए अरे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना और अपना कलाम यानी कुरान जो मेरे अल्लाह ने अपने महबूब हमारे नबी पर नाजिल फरमाया, अरे उसमें अपने जिक्र के साथ साथ रब ने अपने जिक्र के साथ साथ हाफिज साहब नबी पाक का जिक्र भी जोड़ दिया। मेरे रब ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए नबी हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे प्यारे हबीब हमने तुम्हारे जिक्र को बुलंद कर दिया। परवरदिगार कैसे बुलंद किया, किस तरह बुलंद किया? मेरा अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे नबी मैंने तेरे जिक्र को अपने जिक्र के साथ जोड़कर बुलंद कर दिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं तो मान गया, आप माने या ना माने आपका अब अपना फैसला है। इधर और इधर यहाँ आकर मेरा रास्ता अगर आपके साथ मिलता है तो सिर्फ इस वजह से कि हम आशिके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अरे मैं तो मान गया और मैंने कह दिया या रसूल अल्लाह आपका इश्क है, इश्के रब्बुल उला, आपका जिक्र है खास जिक्र खुदा। अरे खुद खुदा का ये कुरान में ऐलान है जो तुम्हारा नहीं, अरे वो हमारा नहीं। हजरात मोहतरम इस सारी गुफ्तगू से ये बात साबित हुई जो खुदा का जिक्र करे और फिर उसके साथ नबी का जिक्र करे, ईमान वाला तो वो हुआ ना। अरे जो खुदा का जिक्र करे साथ नबी का जिक्र करे तो फिर ईमान वाला हुआ। अरे मैंने रब का जिक्र शुरू कर दिया और ये सुनकर मैंने अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया। ये सबक सुनकर मैंने रसूल अल्लाह का तराना पढ़ना शुरू कर दिया। अरे हजूर का वो जिक्र जो पहले से ही बुलंद है, हजूर का वो जिक्र जो रब के जिक्र से जुड़कर अरे बुलंद है। मैंने अल्लाह का जिक्र शुरू किया, मैंने रसूल अल्लाह का जिक्र शुरू किया। अरे भोजपुर वालों तुम गवाह रहना, बल्कि तुम गवाह कितने साल हो गए। अरे मैंने गली गली अपने पीर नसीब अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुर्शद पाक के थापड़े और निगाह करम का सदका अरे तुम्हारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर कंधे से कंधा जोड़कर हम सब ने अरे मिलकर हाफिज साहब क्या गली गली कूचे कूचे में जिक्र खुदा किया, जिक्र मुस्तफ़ा किया। अरे मैंने अपनी जबी को दरे मुस्तफ़ा पर झुकाया, गिड़गड़ा के अर्ज की, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, अरे चमक तुझसे पाते हैं
सब पाने वाले, अरे बोल दियो खुदा दा वास्ता जे चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, अरे चमकाने वाले, ऐ मेरे नबी, ऐ मेरे हबीब, ऐ अल्लाह के महबूब हो करम, ऐ शाह अंबिया, अरे मुफलस गरीब है दर पे खड़ा, अरे सर पे है अंबार एशिया, अरे दिल पर है गुमराही का दाग, नजर रहमत कीजियो, ऐ या रसूल अल्लाह, ऐ हबीब अल्लाह, नजरे रहमत कीजियो। अब पाक सैयदा बतूल के वास्ते, ओ भाई मैंने जब सैयदा पाक का अरे सदका दिया ना, ये मेरे पीर का बताया वो वजीफा है, ये मोती है, इसको सीने में रख लो। मैंने जब सैयदा पाक का सदका अरे दरे मुस्तफ़ा से मांगा ना, तो दरे मुस्तफ़ा से आवाज आ गई, अरे दरे मुस्तफ़ा से आवाज आ गई, जवाब मिल गया। हजूर ने फरमाया, ऐ बंदे तू करम चाहता है तो जिक्र खुदा कर, अरे तू करम चाहता है जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा के बदले तू अपना ईमान मुकम्मल चाहता है तो सुन, अरे जा कुल्ले ईमान के कदमों में जा, उन जिन्ने जिन्ने जाने वो ते जाएगा जाग, ते जिन्ने जिन्ने को नहीं जाना वो ऐथे दा ऐथे ही तरया रवे। हजूर ने फरमाया, अरे मेरे जिक्र के बदले, अल्लाह के जिक्र के बदले तू अजर चाहता है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह अजर चाहता हूँ। हजूर ने कहा तू ईमान मुकम्मल चाहता है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह ईमान मुकम्मल चाहता हूँ। तो हजूर ने फरमाया, अगर ये चाहता है कि ईमान मुकम्मल हो, अगर अजर चाहता है तो जाना कुल्ले ईमान के कदमों में हाजिर हो। अरे हजूर ने फरमाया, अगर तू मेरे पास आना चाहता है तो सुन, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, अरे मैं इल्म का शहर, अली उसका दरवाजा। ए बंदे तू इल्म चाहता है तो पहले मेरे दर के दरवाजे पे आ, अली के पास जा। अली हक, 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 नारे हैदरी। यार अल्लाह पाक की कसम, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूं, मैं कोई आलिम नहीं, मैं उलमा की जूतियों में बैठने के लिए काबिल नहीं। अल्लाह पाक दी कसम, जिन्ना सबक पढ़ाया जे उन्ना ही सबक आमदा है, ना ओदे तू वध ना ओदे तू घट। मेरा नबी फरमाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर ने फरमाया, तू ये चीजें जाता है ना, तू ईमान मुकम्मल चाहता है तो जा ना अली के दरवाजे पे जा। जिस इल्म के शहर में तू आना चाहता है, अरे उसके दरवाजे पे अली है, आते भी अली है, जाते भी अली है, जा कुल्ले ईमान के कदमों में जा। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सुकून की तलाश में आया हूं, अरे मैं तो सुकून चाहता हूं, मैंने कुरान पढ़ा। अब आप में से शायद ये लोग के पता नहीं गल किथों शुरू की सी, गल किथे लै गए, नाना नाना गल जिथों शुरू की है उथे ही मुकावांगे। अरे मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सुकून चाहता हूं, अरे कारी साहब मैं तो सुकून चाहता हूं। मैंने कहा हबीब अल्लाह, मैं तो पीस ऑफ हार्ट चाहता हूं, मैं सुकून इत्मीनान चाहता हूं। और या रसूल अल्लाह, मैंने खुदा का कलाम पढ़ा, अरे कुरान में रब ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब, ऐ बंदे तेरे दिल का सुकून रब ने फरमाया मेरे जिक्र में है। ऐ बंदे तेरे दिल का सुकून रब ने फरमाया मेरी इबादत में है। या रसूल अल्लाह, मैं तो सिर्फ सुकून चाहता हूं, आप मुझे अली के दर पे क्यों भेज रहे हैं? या रसूल अल्लाह, आप मुझे अली हक, अली हक, अली हक। या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह, उन जाके सुनो, गल खत्म हो चली है, गल शुरू भी अली थे, गल मुकदी भी अली थे। ओ भाइयों, अब बात खत्म होने वाली है। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं तो सिर्फ सुकून चाहता हूं, मैं सिर्फ सुकून चाहता हूं। अब आप मुझे बताइए या हबीब अल्लाह, मुझे अली के दर पर क्यों भेज रहे हैं? तो सुनिए मेरे नबी ने क्या फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया, खुदा का जिक्र कर, अरे खुदा का जिक्र कर, अल्लाह अल्लाह कर, सिर्फ अल्लाह को इबादत के लायक जान। अल्लाह ने जो नमाजें फर्ज की उनको पढ़, सिर्फ अल्लाह को याद कर। हजूर ने फरमाया, अरे इसमें तेरे दिल का सुकून है। ये कुरान का भी फरमान है, ये मेरे रब का कलाम है, ये नबी का भी फरमान है, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहता है मेरा जिक्र कर, तेरे दिल को सुकून। हजूर ने भी फरमाया, अरे जा
ठीक है तुझे सुकून चाहिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया खुदा का जिक्र कर, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। नबी ने फरमाया खुदा की इबादत कर, तेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये बात याद रखना, ये बात याद रखना, खुदा के जिक्र से दिल को सुकून, खुदा की इबादत से दिल को सुकून। मगर उसके साथ साथ ऐ मेरे उम्मतियों, हजूर ने फरमाया उसके साथ साथ इस बात को भी याद रखना, इस बात को भी जिंदगी की आखिरी सांस तक याद रखना। हजूर ने फरमाया खुदा का जिक्र मेरे जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं, यानी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया अरे खुदा का जिक्र मेरे जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं। और सुन, अरे जिक्र मुस्तफा करने के लिए तुझे पहले जिक्र अली करना होगा। नबी ने फरमाया जिक्र अली इबादतुन, अरे अली का जिक्र करना इबादत है। अरे फिर हिजाब उठ गए, अरे फिर पर्दे उठ गए, अरे तुम्हारे हाथ नहीं उठे बाकी सब कुछ उठ गया, अरे राज खुल गए। मैंने जिधर देखा मुझे पता चल गया, अरे मंजर फजाए दहर में है, अरे सारा अली का है। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। और क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, और जिस सिमत देखता हूं निजारा अली का है। अरे मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने हाथ जोड़ दिए, तुम भी हाथ जोड़ लो। मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने कहा रहमतल लिल आलमीन, ए आका दो जहां या रसूल अल्लाह, अरे आपका अबू बकर, अरे आपका अबू बकर सिद्दीक अकबर है या रसूल अल्लाह, आपका उमर फारूक आजम है या रसूल अल्लाह, आपका उस्मान सखियों का ताजदार, सखियों का बादशाह है या रसूल अल्लाह। अली पर इतना करम क्यों, अली को इतना मकाम क्यों या हबीब अल्लाह, ये बता दीजिए। मेरे नबी मुस्कुरा दिए, मेरे नबी मुस्कुरा दिए। अरे फरमाने लगे नादान, अरे नादान, इन सब मुकर्रम हस्तियों को गौर से देख, इन पर मेरा ही, अरे मोहम्मद का तो करम है, अरे देख सिद्दीक पर मेरा करम, अरे मेरे गार का भी साथी, मेरे मिजार का भी साथी, अरे जा जा जाके देख उमर पर मेरा करम, अरे नबी का करम उमर पर जाकर देख। हजूर फरमाते हैं अरे जिसकी पहचान खुदा की बारगाह में उमर नहीं, अरे उसकी पहचान खुदा की बारगाह में हजूर फरमाते हैं अरे मुरादे मुस्तफा है। हजूर कहते हैं जा जाके देख उस्मान पर मेरा करम, अरे मेरी दोनों सुते। हजूर ने फरमाया अरे जा, अरे नादान जा तो सही, असी जहमत नहीं करते, असी किताबा नहीं पढ़ते, और जेड़े पढ़ते ने उन्हां दी ना सुनने आ ना मनने आ, असी अपनी दुनिया अपनी मौज, और पुछ हो जाएगी जे, पुछ हो जाएगी। अल्लाह के फजलो करम से हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। हजूर कहते हैं तू मेरे उस्मान को जाकर देख तो सही, उस पर मेरा करम, मेरी दोनों शहजादियों का सरताज, अरे मेरा उस्मान जुन्नूरैन सखियों का बादशाह। पर अगर तेरा सवाल ये है कि अली पर इतना करम क्यों, अगर तेरा सवाल ये है कि अली पर इतना करम क्यों, तो भोजपुर वालों अरे सुन लो, रसूल अल्लाह का फरमान, फरमाया अली मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे मैं अली से, इसलिए अली पर करम। अरे हजूर ने फरमाया अब उंगली के इन पोटों पर, इन उंगलियों पर गिनते जाओ। हजूर ने कहा अरे अली का गोश्त मेरा गोश्त, इसलिए अली पर करम। अरे अली का जिस्म मेरा जिस्म, इसलिए अली पर करम। अरे हजूर ने फरमाया अली का खून मेरा खून, इसलिए अली पर करम। अरे मैंने पूछा था ना, तुम भी पूछ लो, यही मिलेगा जवाब। अरे नबी ने फरमाया अरे अली तो वो है जिसके लिए मेरे रब के अर्श पर ये ऐलान और तुसी की ऐलान करना है, और तुहाडे ते हाथ ही नहीं खिलाउंदे, और तुसी की लड़ना है।
वो तुहाडे ते साह ही नहीं चलते। अरे खुदा के अर्श पर नबी ने फख्र से फरमाया, खुदा के अर्श पर अली के लिए ये नारा, शाह मर्दा शेरे यज़्दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला जुल्फ़िकार। हजूर ने फरमाया, अरे मेरे अली के लिए अर्श पर ये नारा, ला फता इल्ला अली, ला फता इल्ला जुल्फ़िकार। लिहाजा संभल जाओ, संभल जाओ, अपनी औकात में रहो, रुक जाओ। याद रखना, किसी को गलतफहमी में ना रहने देना, ना खुद गलतफहमी में जाना, किसी की बातों में ना आना। अरे सिद्दीक़े अकबर का मौला अली, अली हक, 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 अली हक। हैदर 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 हैदर। ललकार है, ललकार है। शेर ऊन सुन्नी जाके ने और लोगों देखो एनू सुन्नी कहंदे जे। अरे सिद्दीक़े अकबर का मौला बोलो, अरे उमरे फारूक का मौला बोलो, अरे उस्माने गनी का मौला बोलो। ये ऐलान याद रखना रसूल अल्लाह का है। अरे कायनात की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कायनात की कोई ताकत मोड़ नहीं सकती। और कोई मायदा लाल और जब आई नहीं, ये मुंह और मसूर की दाल। अरे मायदा लाल कोई जब आई नहीं, और जेड़ा सानू रोके और रसूल अल्लाह के इस फरमान को दोहराने से कि लोगों देखो देखो देखो, अव्वल से आखिर तक, अरे मशरिक से मगरिब तक, जमीन से आसमान तक, अरे जर्रों से सितारों तक, अरे शुरू से आखिर तक, आज से कयामत तक, मन कौन तो मौला हूँ फहाजा अलीयन मौला। जिसका मैं मौला उसका, जिसका जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। अरे अपने मुंह में आज इस वक्त अपनी जुबान नहीं, अरे मोहम्मद अरबी की जुबान को रखो। हजूर ने कहा, मैंने नहीं, मैं तो दोहरा रहा हूँ। हजूर ने कहा, अरे जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। अरे मरते दम तक मैं इंशाअल्लाह कहूंगा, कहता रहूंगा, मेरा मुर्शद सच्चा, मेरा मुर्शद कामल, मेरा मुर्शद नसीब अली। अरे जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका। हाँ हाँ दुनिया वालों सुन लो, मैं मुरीद अली दा, मैं मुरीद अली दा। ओ मंजूर मैं देख लो, मैं मुरीद मेरा पेशवा, मेरा पेशवा, मेरा पेशवा। ओ मैं मुरीद अली दा, मेरा पेशवा अली है, मेरे पीर दा सवाली, मेरे पीर दा सवाली। और दुनिया दा हर वली है। और लोगों देख लो, ये नसीब अली की गली है, ये नसीब अली की गली है, ये वाली हुसैन की गली है, ये मंजूर हुसैन की गली है। बल्कि आसपास देख लो, अरे ये अमीर अली की गली है। जहां जहां
अली 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 अली